दोस्तों, अभी मैं महामृत्युंजय महादेव मंदिर आ गया हूँ और मैं अभी जाऊँगा और आपको यहाँ का फेमस वो है उसके जल भी दिखाऊँगा जो बहुत ही मीठा और अद्भुत जल प्रदान करता है। दोस्तों, अभी मैं भगवान शिव जी का ये फेमस तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक कुआं है और इस कुएं का मीठा जल बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही ऐतिहासिक जल है यहाँ का। और मैं आया हूँ इस सुंदर और अद्भुत जगह को देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ का जल मैं ग्रहण करूँगा और कुछ जल मैं लेकर भी जाऊँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का सुंदर और अद्भुत दृश्य। कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये जो कुआं है ना, ये महामृत्युंजय मंदिर है यहाँ पर, इसके अंदर ही है ये ऐतिहासिक कुआं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस कुएं के दर्शन भी कराता हूँ मैं आपको दोस्तों। है ना खूबसूरत दोस्तों। मैं जल ग्रहण करता हूँ इस कुएं का। दोस्तों, अभी मैं महामृत्युंजय मंदिर आया हूँ और यहाँ पर मुझे एक बाबा मिले हैं। वो इस मंदिर की व्याख्या, जिनका नाम दीपक गोस्वामी है और दीपक गोस्वामी जी हैं, वो मुझे इस मंदिर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। चलिए बाबा जी, बताइए मुझे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा। ये महामृत्युंजय देवस्थान है और यहाँ धन्वंतरी ग्रुप के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर रहने का स्थान नहीं है, यहाँ पर सब भगवान यहाँ विराजमान है। आपकी से महामृत्युंजय बाबा, मातेश्वर बाबा, आपके हनुमान जी महाराज। हनुमान जी किसने बैठाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठाया। फिर उसके बाद महादर्शन करके इधर आप आ जाइए महाकालेश्वर, विद्यकालेश्वर। विद्यकालेश्वर के नाम से ये कुआं विख्यात है धन्वंतरी को। फिर यहाँ दर्शन, विद्या दर्शन हो गया, मध्यमेश्वर हो गया। फिर उसके बाद नागेश्वर है। फिर उसके बाद सामने देखिए दक्षेश्वर महादेव है। उसके बाद देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ मार्कंडेय भगवान है। फिर गोमेतेश्वर, लोमेश्वर सब विराजमान है, सब महादेव हैं। फिर हंसपालेश्वर महादेव विराजमान है। फिर उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, माँ गौरी। मुझे उसके बाद आपका ये अष्टांग भैरव, गुरु बृहस्पति भगवान। फिर भोलेश्वर महादेव, फिर शिलादेश्वर महादेव। फिर आपका ये कुबेश्वर महादेव, फिर देवराजेश्वर अमरेश्वर महादेव। फिर ये माँ काली। फिर इसके बाद ये हनुमान जी महाराज। अच्छा, मुझे बताइए, जो ये ऐतिहासिक हुआ है, इसकी सीमा नहीं है, सीमा से परे है, कितना पुराना होगा ये? अरे साहब, ये अनादिकाल का है और ये अनादिकाल तक रहेगा। उछल पुछल हर जगह आएगी, लेकिन दरबार में नहीं आएगी। ये वरदानी कुआं है, यहाँ आज भी भगवान आते हैं। अच्छा, लोग पूछते हैं भगवान देखे हो, कुआं के विषय में जानते हो? ये आप उत्तर कहाँ से दे पाए? प्रूफ रहे तो हम बताएं। सही बात। जो हमारे पास ऊपरी माया है, ऊपरी से आ रही है, बता रहा हूँ। बिल्कुल। राजा भगीरथ तपस्या किए, 5000 वर्ष। वो भी पुस्तक में लिखा हुआ है। गंगा को लाए, पहले वो ब्रह्मा जी पसंद किए, ब्रह्मा जी को मंडल दे दिया कि आपकी आयु हमेशा बनी रहेगी और आप तपस्या करते रहिए। गंगा को आपको लाना है तो किस लिए लाना है? अपने पूर्वजों को तानने के लिए लाना है। इसलिए गंगा माई को उन्होंने तपस्या करके बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महादेव जी को आप पूजिए।
उनको आह्वान कीजिए और उनके नाम से सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने तपस्या किया, घोर तपस्या की, तो महादेव जी प्रसन्न हुए। तो महादेव जी ने उनसे पूछा प्रागा भगीरथ से, तुम गंगा क्यों लाना चाहते हो? कहे कि जो है आप जो है वो अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को लाना जरूरी है। अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को लाना जरूरी है, मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, ये काम हम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। तो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने माता पार्वती को माता गंगा को आह्वान किए और गंगा माई वहाँ से चली है। कहाँ से? विष्णु लोक से। हाँ। विष्णु लोक में गंगा मैया रही और विष्णु के चरण में गंगा मैया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बाबा, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। वहाँ से गंगा चली है और गंगा के बारे में भागीरथी के नाम से विख्यात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और काशी में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा बाबा मिलके आपसे। और मैं एक बार बाबा के भी अच्छे से दर्शन कराता हूँ। और इस बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर महामृत्युंजय के दर्शन आप करिए। सामने ही मेरे कुआं है। बाबा मैं सामने हूँ, एक बार दर्शन करके आता हूँ मैं। मैं मिलता हूँ, बाबा भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। बहुत ही अद्भुत है ये दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। नमः शिवाय, बम बम भोले। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा महामृत्युंजय मंदिर।